पापी हिरण्यकशिपु ने बहुत सारे वरदान मांग करके रखे थे ब्रह्मा जी से। दिन में नहीं मरूंगा, रात्रि में नहीं मरूंगा, दिन में नहीं रात्रि में नहीं, तो प्रभु ने सायंकाल का समय चुना। भीतर नहीं बाहर नहीं तो देहली पर ले आए, नीचे नहीं ऊपर नहीं तो गोदी में सुलाया, और किसी भी शस्त्र से नहीं तो प्रभु ने अपने नाखूनों से उसके पेट को चीर दिया। नृसिंह भगवान की जय। सारा संसार जिसके नाम को सुनकर के कांपता था, वह पापी ढेर होकर के भूमि में गिरा हुआ था। देवता बार बार पुष्पों की वृष्टि करते हैं, जय जयकार करते हैं, नृसिंह भगवान की जय। लेकिन एक विलक्षण बात, भगवान अत्यंत त्वेष के साथ इधर से उधर उधर से इधर जब दहाड़ते हुए दौड़ लगाते हैं, तो आकाश मंडल से बरसने वाले पुष्पों को देख करके भगवान कभी कभार ऊपर की ओर देख लेते हैं। जिस देवता की ओर प्रभु ने देखा उसी को पसीना छूट जाता है। भगवान का स्वरूप इतना भयंकर है। मेरे ठाकुर मेरे सामने किसी भी प्रकार की परिस्थिति खड़े करके आ जाएं, वे कभी मेरा अनहित करेंगे नहीं, क्योंकि एक मां अपने बच्चे का अनहित कर सकती नहीं। इतनी सहजता के साथ प्रहलाद जी आगे बढ़े। इसलिए भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाभागवतोर्भकः। प्रहलाद जी आगे बढ़ते जा रहे हैं और सारे देवता श्वासावरोध करके मानो देख रहे हैं कि अब इस बालक का क्या होगा, पता नहीं इस बच्चे का अब क्या होगा। भगवान तो इतने उग्र है, और क्या हुआ पता है? प्रहलाद जी समीप जाकर के पहुंचते हैं और भगवान के चरणों में न केवल प्रणाम करते हैं, लेट जाते हैं, उनके चरणों को पकड़ करके मेरे नाथ कह करके ठाकुर के पगों को पकड़ प्रहलाद जी लेट गए। और क्या हुआ? एकदम भगवान का ध्यान गया कि मेरे पगों में कुछ आकर के गिरा है। प्रभु ने नीचे देखा। सुखदेव जी महाराज अद्भुत वर्णन करते हुए कहते, राजन एक क्षण में विलक्षण बात हो गई। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य। जैसे ही ठाकुर ने देखा नन्हा सा बच्चा प्रहलाद मेरे चरणों में गिरा हुआ है, चौंक गए भगवान। और फिर क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एकदम भगवान झुके, प्रभु ने प्रहलाद जी को उठा लिया, उठा करके अपनी गोदी में लेकर के भगवान नाचने लगे। प्रहलाद बेटा, प्रहलाद बेटा, प्रहलाद बेटा, तुम कहां थे? उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण्य दधात कराम्बुजं काला हि वित्रस्त धियां कृता भयम्। एक क्षण में भगवान का रुद्र रूप तो कहीं विलुप्त हो गया और वात्सल्यमय प्रभु का आविष्कार हुआ। कैसा आह्लाद भगवान का दिखता है। बहुत बड़े मेले में दादा पोते दर्शन के लिए कहीं गए हो और छोटा सा पोता कहीं खो गया, दिन भर बूढ़े दादाजी उस पोते की तलाश कर रहे, कहां गया, कहां गया, कहां गया। और सायंकाल की बेला में कहीं एक आध पेड़ के नीचे रोता हुआ उनका पोता उन्हें मिल जाता है, तो जितने आवेश से, प्रेम के आवेग से दौड़ करके कोई प्राकृत दादा उस पोते को उठा लेगा, उससे अनंत गुना अधिक आवेग से श्री भगवान ने प्रहलाद जी को उठा लिया। प्रहलाद बेटा, प्रहलाद बेटा करते हुए भगवान आसनस्थ हुए और प्रहलाद जी के सर्वांग पर अपना अत्यंत पवित्र करकमल फेरने लगे। भगवान चूमने लगे, चाटने लगे। सिंह का रूप है,
प्रेम का अभिव्यक्त करने का तरीका उनका यही है। प्रभु ने कहा, प्रहलाद, प्रहलाद बेटा, अरे कितना कष्ट पाया तुमने, इन पापियों ने तुम्हें इतना सताया। अरे मैं तुम्हीं को खोज रहा था, तुम मिल नहीं रहे थे, इसलिए मैं उग्र हो गया। तुम्हारे कष्टों का पार नहीं, और इतनी सारी यातनाएं तुम्हें इसलिए झेलनी पड़ी कि तुमने मेरी भक्ति का त्याग करने से इनकार कर दिया। भगवान प्रहलाद जी का मुख अपनी ओर करके प्रहलाद जी की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? और बोलते बोलते भगवान क्या बोले बताओ? भगवान बोले, प्रहलाद बेटा, यदि मुझे विलंब हो गया हो ना, मुझे क्षमा कर दो। विष्णु पुराण के शब्द है, क्षंतव्यमंग यदि में समये विलंब। जैसे ही प्रभु ने प्रहलाद जी से सबके सामने क्षमा याचना की, देवताओं की आंखें भीग गई। अरे कौन किससे क्षमा याचना कर रहा है? क्षमा याचना वो करता है जिसने अपराध किया हो। क्षमा याचना वो करता है जो छोटा हो। परंतु कोटि ब्रह्मांडों के नायक प्रभु स्वयं उस छोटे से छोरे को अपनी गोदी में बिठला करके और क्षमा याचना कर रहे हैं। देवता तो समझ नहीं पा रहे क्या चला, और प्रभु का करकमल प्रहलाद जी के मस्तक पर है। प्रभु ने जैसे ही प्रहलाद जी के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया, प्रहलाद जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा, सतत कर स्पर्श, सतत कर स्पर्श धुताखिला शुभा। भगवान प्रहलाद जी को कैसे लाड लड़ा रहे हैं, सारे देवता देख करके मग्न हो रहे। ये प्रेम का अद्वैत है, जहां बड़ा अपना बड़प्पन भूल जाता है और छोटा अपने छोटेपन को विसार देता है। ये भक्त भगवान का अद्वैत रस। प्रहलाद जी का ध्यान कहां है? देवता तो प्रहलाद जी की स्तुति कर रहे हैं कि प्रहलाद कितने भाग्यवान, प्रहलाद कितने महान। अरे जिस प्रभु से सारे देवता डर करके दूर दूर खड़े थे, उनकी गोदी में बैठ करके प्रहलाद कितने धन्य हो गए। देवता विचार कर रहे हैं, प्रहलाद जी क्या कर रहे हैं? प्रहलाद जी का ध्यान देवता हमारे लिए क्या अच्छा बोल रहे इसकी ओर नहीं है। प्रहलाद जी का ध्यान प्रभु के चरण कमलों की ओर है। उत्तम भक्त का ध्यान सर्वदा प्रभु के चरणों की ओर ही होता है। उनके दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। अस्तौषी हरिमेकाग्र मनसा सुसमाहितः प्रेम गदगदया वाचा तन्यस्त हृदये क्षणः क्लिन्न हृदयश्रुलोचनः। हृदय पिघल गया, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और प्रहलाद जी के श्रीमुख से भगवान का दिव्य स्तवन आरंभ हुआ। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणै रधुनापि पिप्रुः किन्तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते।
प्रहलाद जी का यह स्तवन श्रीमद् भागवत का अमर अलंकार है।